अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकरामी, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकरामी, आज जो वीडियो हम आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं निहायत ही अहम वीडियो है। नाज़रीन इकरामी, आप लोगों में से अक्सर ख़वातीन और मर्दों ने सुना होगा कि बीवी डिस्चार्ज नहीं हुई है, शौहर को पता नहीं चलता कि बीवी डिस्चार्ज हुई है या नहीं हुई है। उसके पीछे रीज़न कुछ ये होती है कि बीवी की मनी जब निकलती है तो वो इतनी थोड़ी सी मिकदार में होती है कि बाहर नहीं आती और एहसास भी नहीं होता। तो इसी तरह से कुछ औरतों को भी मैंने सुना है कि वो उनको पता ही नहीं चलता, उनकी शादी को 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, मगर उनको पता ही नहीं है कि फारिग होना क्या होता है, डिस्चार्ज होना किसको कहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर आप लोगों की रहनुमाई करेंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे कि आखिर जब बीवी डिस्चार्ज होती है तो ऐसी कौन कौन सी अलामात होती हैं। नाज़रीन इकराम, अंजाल शर्मगाह के अंदर ही होता है, मादा शर्मगाह में ही रह जाता है और मर्दों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि बीवी फारिग होती है या नहीं होती है। नाज़रीन इकराम, चंद अलामात ये है कि पस्तान जो होते हैं औरत के वो टाइट हो जाते हैं, जिस्म के रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाते हैं, दिल की रफ्तार औरतों की तेज़ होना शुरू हो जाती है, औरतों का जिस्म जो है वो अकड़ जाता है, औरत मर्द को निचोड़ लेती है, जिस्म को ढीला कर देती है, जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ देती है, मुंह से बेसाख्ता आवाज़ें निकालती हैं जो कि उसके बस में बिल्कुल भी नहीं होती। अगर ये वीडियो कोई औरत सुन रही है और आपके अंदर ये तमाम अलामात पाई जाती हैं तो इसका मतलब है कि आप भी हमबिस्तरी के दौरान फारिग होती हैं। और अगर कोई मर्द सुन रहा है तो वो इन तमाम अलामात को नोट कर ले और समझ ले कि उसकी बीवी भी जब डिस्चार्ज होती है तो ये तमाम अलामात लास्ट में पाई जाती हैं। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हमारी बेहद पसंद आई होगी। कोई बात जो पूछना चाहते हैं आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।